मैं हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आज मैं तुम्हें एक ऐसे राक्षस की कथा सुनाता हूं जिसका नाम ही उसकी शक्ति का परिचायक था, जो युद्ध भूमि में अचल पर्वत की भांति खड़ा रहता था। उसका नाम था अकंपन, धीमी अग्निचटक। हे मेरे शिष्यों, अकंपन लंका के सम्राट रावण का एक विश्वसनीय योद्धा और सलाहकार था। स्वर में विस्तार। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका अडिग मन, उसका अचल साहस। इसी कारण उसे अकंपन कहा गया, अर्थात जिसे कोई डिगा न सके। गंभीर स्वर। दंडकारण्य में जब खर और दूषण का वध हुआ, धीरे सस्पेंस, तब अकंपन ही था जिसने यह समाचार रावण तक पहुंचाया। स्वर में तीव्रता। और उसी ने रावण के मन में एक विचार डाला, एक ऐसा विचार जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। गंभीर स्वर। उसने कहा, हे रावण, उन मनुष्यों से सीधे युद्ध करना कठिन होगा, परंतु यदि तुम राम की पत्नी सीता का हरण कर लो तो वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। मौन, फिर भारी स्वर। हे शिष्यों, यही वह क्षण था जब एक योजना ने महायुद्ध का बीज बोया। धीरे। और इसी योजना के कारण आगे चलकर लंका का विनाश निश्चित हो गया। ढोल, युद्ध ध्वनि। जब लंका पर आक्रमण हुआ और राम की वानर सेना ने युद्ध छेड़ा। तेज स्वर। तब अकंपन भी रणभूमि में उतरा। वर्णनात्मक स्वर। उसका शरीर पर्वत के समान स्थिर, उसकी आंखों में दृढ़ता और हाथ में भयंकर अस्त्र। सस्पेंस। वह बिना डरे बिना डिगे युद्ध करता रहा। ऊर्जावान वर्णन। उसके प्रहारों से वानर सेना विचलित होने लगी। उसका प्रत्येक वार विनाशकारी था। गंभीर स्वर। हे शिष्यों, अकंपन का आत्मविश्वास अटूट था। उसे विश्वास था कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। विराम। परंतु हर अचल वस्तु को भी कभी न कभी गति मिलती है। स्वर में गर्व। तभी सामने आए वानर वीर हनुमान। वीर ध्वनि। हनुमान, जिनका साहस पर्वतों से भी ऊंचा था। संवाद शैली। हनुमान बोले, हे राक्षस, अचल होना ही शक्ति नहीं, धर्म के लिए चलना ही सच्ची वीरता है। तेज युद्ध ध्वनि। और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर संघर्ष। ऊर्जावान वर्णन। अकंपन ने अपने समस्त बल से आक्रमण किया, परंतु हनुमान के प्रहारों के सामने वह टिक न सका। नाटकीय क्षण। हनुमान ने एक विशाल वृक्ष उठाया और पूरे बल से अकंपन पर प्रहार किया। भारी ध्वनि। अकंपन पहली बार डगमगाया। मौन, फिर प्रभाव। और अंततः वह भूमि पर गिर पड़ा। भाव, गहराई। हे शिष्यों, जिसे कोई डिगा नहीं सकता था, वह भी धर्म की शक्ति के सामने टिक न सका। दार्शनिक स्वर। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल स्थिरता और शक्ति पर्याप्त नहीं, सही दिशा और धर्म का साथ आवश्यक है। धीरे। अकंपन अचल था, परंतु उसकी दिशा अधर्म की थी और यही उसके पतन का कारण बना। अंतिम स्वर। स्मरण रखो, सच्ची अचलता वही है जो धर्म के साथ हो। मंद अग्नि ध्वनि। मैं हूं शुक्राचार्य। फिर मिलूंगा एक और दैत्य की गाथा के साथ